ठीक है, यहाँ वो छोड़ो, एक ही टाइम अभी यहाँ पे कुछ टाइम बाद दूसरी जगह पहुंचते थे। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इट वाज हैपनिंग दे यूज्ड टू डू बाय द एस्ट्रल ट्रैवल। ठीक है, वो आंखें बंद करते थे और आपको बहुत सी चीज बता देते थे। ठीक है, ये चीज हो चुका, आज भी करते लोग। आज भी आप बहुत ही जाएंगे जो ऊपर हिमालय के यहाँ पे जो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे डू, वो बैठेंगे आपसे बात करेंगे, दैट्स ट्रैवल एंड दैट यू लेट यू नो। तो दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रल ट्रैवल। और फिजिकली आप ये कर सकते हो। ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस, जैसे ऑरा रीडिंग करना प्रैक्टिस है, वैसे इसके लिए प्रैक्टिस है। हम आपको टेक्निक बता देते हैं विद दैट यू कैन डू, और करा भी देंगे। ठीक है, सिंपली होता क्या है कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल में आपको अपनी बॉडी से बाहर निकलना है, आपकी सोच को बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपकी बॉडी की एनर्जीज में फील कर लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप लेटे हो। एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते समय कुछ प्रिकॉशन जो कहे जाते हैं वो ये है कि अब जब भी एस्ट्रल ट्रैवल करो तो आप उस कमरे में अकेले हो, बंद कर लीजिए, आसपास ऐसी कोई चीज बंद कीजिए जिससे आपकी नींद आपके से टूट जाएगी, आपके जो आपका जो मेडिटेशन स्टेट है टूटना नहीं चाहिए, या कोई उठाए नहीं आपको। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता, होता कुछ भी नहीं है, सिंपल वे में कि अगर एक डीप ट्रांस स्टेट में आपको किसी ने उठा दिया उठा के, तो हाउ विल यू फील। ठीक है, और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल भी ये कहा जाता है कि हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हमारी बॉडी इज कनेक्टेड विथ योर आपकी एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल योर सिल्वर कॉर्ड। उस सिल्वर कॉर्ड से बॉडी कनेक्टेड होती है, उससे ट्रैवल करके वापस उसी कॉर्ड से वापस आती है। ठीक है, तो जब हम किसी को बीच में उठा देते हैं तो इस पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर कॉर्ड ब्रेक हो जाए और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बाहर टक जाए। ये कहा जाता है, ऐसा होगा, आई एम नॉट डरा नहीं रहे, बट दिस इज द थिंग इन थिएटिकल पोर्शन इज टेकन। तो जब भी एस्ट्रल ट्रैवल करो ऐसी जगह बैठो या कह के बैठो कि नेक्स्ट 1 आवर और हाफ एन आवर मुझे कोई टच नहीं करेगा, कोई मुझे उठाएगा नहीं, या मेरे पास कोई प्ले नहीं करेगा, बच्चा है तो रख दीजिए। हम बहुत बार ये कहते हैं कि आप रूम को लॉक करके फिर बैठिए, रूम में कोई ना हो। ठीक है, और बहुत बार ये भी कहते हैं कि जैसे बहुत ही, जब बॉम्बे जैसे एरिया में बहुत ही आवाज आती रहती है करती रहती है, तो कान में आप कुछ म्यूजिक ला के लेट जाइए या कान में बंद करिए तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दिस इज द सिंपल थिंग विच यू डू। नाउ व्हाट वी डू व्हेन यू डू द पेस्टल ट्रैवलिंग, आप लेट रहे हो, फील कर रहे हो, अभी प्रोसेस हम सर बताएंगे, दैट विल हैपन। रिलैक्स हो रहे हो, फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे, आपकी बॉडी के बाहर भी एक बॉडी बन रही है। ठीक है, कि आप फीट है तो आपकी फील कर पा रहे हो कि लेफ्ट आपकी जो राइट फीट है, ठीक है, उस लेफ्ट लेफ्ट फीट के साथ में आपको एक फीट और महसूस हो रहा है, आपकी टच हो रहा है, राइट फीट के राइट फीट टच कर पा रहे हो। ठीक है, आप महसूस कर पाए जैसी आपकी बॉडी वैसी बॉडी आपके आसपास क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब वो दैट इज ऑल द रिलैक्सेशन प्रोसेस व्हाट वी डू, ये प्रोसेस बताएंगे अभी आपको, करवाएंगे। ठीक है, अब उस बॉडी को लेके आप आउट ऑफ द बॉडी से एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप वो रिलैक्सेशन के साथ नहीं जाना चाहते हो तो खुद भी रिलैक्स कीजिए कि जस्ट आई एम मूविंग आउट ऑफ माई बॉडी, और आप फील कर पाओगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी से आपके पास, आप अपने आप को देख पाते हो। इनिशियली हम विज्यूम करते कि हाँ मैं लेटा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आपकी बॉडी को देख पाते हैं, बॉडी के साथ अब आप आसपास की रूम्स की चीजों को देख पाते हैं, आसपास अब आप आपके घर को देख पाते हो। धीरे धीरे अगर आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर डायमेंशन में, तो आप घर देख पाते हो, घर की सीलिंग देख पाते हो, धीरे धीरे आसपास का वातावरण देख पाते हो, और धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो तो एरिया दिख रहा है, धीरे धीरे लाइटिंग होती जा रही। नाउ एज अ प्लेन मूव, अब वो प्लेन कैसा जाता है ऊपर, वैसे फिर ऊपर जाती 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 जा रहे हो, तो आपको पूरी लोकेलिटी धीरे छोटी होती जा रही होती जा रही होती जा रही होती जा रही, और आपको अब जहां जाना है वहां पे जा सकते हो अपने आप को लेके। आप वैकुंठ जाना चाहते हो, सेनापति जी के घर पे जाना चाहते हो, ठीक है, सुमेधु जी के घर जाना चाहते हो, जहां जा सकते हो यू कैन गो विद दैट। और आप फील कीजिए आप उनके यहाँ पे जा रहे हो, उनके यहाँ पे खड़े, इन एवरीवेयर। ठीक है, फील कीजिए, और थोड़ी देर बाद फील कीजिए ना आई एम कमिंग बैक इनटू माय बॉडी, बॉडी के अंदर होते हुए फील करते हैं। दिस इज ऑल द फीलिंग व्हाट वी डू, एंड दिस वे द एस्ट्रल ट्रैवलिंग बिगिन। ठीक है, आज इसका अनुभव भी आप करोगे तो इट्स ऑलरेडी 10:46, हाफ एन आवर का प्रोसेस है। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, आई प्ले द थिंग, और सर की वॉइस में एस्ट्रल ट्रैवलिंग का प्रोसेस कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, यू जस्ट एक्सपीरियंस द थिंग। ठीक है, विथ ऑल द रिलैक्सेशन सर विल एक्सप्लेन एंड यू हैव टू जस्ट फील दैट थिंग। हुए तो भी ठीक है,
नहीं हो तो भी ठीक है। इसके बाद अपनी लेवल पे आप जब भी करना चाहो यू कैन डू विद दैट। दिस इज द गाइडेड थिंग, यू कैन टेक इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ जाए, आज स्टार्ट द थिंग आउट। ठीक है, तो लोग चश्मा को रिमूव करके बैठ जाइए आराम से। लेटना हो तो लेट भी सकते हो, डजेंट मैटर। आज हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रेवल का हिप्नोसिस अभ्यास करेंगे। हमारे शास्त्रों में 7 तरह के शरीर बताए गए हैं, लेकिन हम केवल भौतिक शरीर को ही देख पाते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को ही देख पाते हैं। इन्हीं 7 शरीरों में से एक हमारी एनर्जी बॉडी है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी से हमारा मन जुड़ा होता है और हमारे साइकिक पावर्स जुड़े होते हैं। हमारे जीवन और मृत्यु के बीच में इसी शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। यह हमारी एनर्जी बॉडी है। इसी का डिफरेंस हमें जीवित और मृत बताता है। अगर यह हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो हम जीवित हैं, और यह हमारे शरीर के साथ यह एनर्जी नहीं है तो हम मृत हैं, डेड हैं। ये बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी से एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू जॉइंट होती है। आज हम इस अभ्यास में अपनी एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकालकर उसको ट्रेवल कराएंगे कहीं और अपनी सेंसेस को भी यूज करेंगे किसी और जगह को देखने, सुनने और समझने के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम इस प्रैक्टिकल में सीखेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन को। काम करते हुए या गाड़ी चलाते हुए कृपया करके ये प्रैक्टिकल ना करें। धन्यवाद। 3 लंबे गहरे श्वास इनहेल कीजिए, थोड़ा रोकिए और एक्सहेल कीजिए। फिर से इनहेल कीजिए, थोड़ा रोकिए और एक्सहेल कीजिए। अगेन इनहेल, स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड एक्सहेल। आप नाक से श्वास ले रहे हैं और मुंह से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। आप नाक से श्वास ले रहे हैं और मुंह से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। और हर श्वास के साथ आपकी सारी मसल्स रिलैक्स्ड होती चली जा रही हैं और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होती चली जा रही हैं। पूरा ध्यान लाइए अपने दांतों के बीच में और जॉस पर। यही वो हिस्सा है जहां पे सारी शरीर की टेंशनें कलेक्ट होती हैं। रिलीज कर दीजिए सारी टेंशन इस जगह से और रिलैक्स कर दीजिए अपने दांतों और जॉस को। अब पूरी फेशियल मसल्स आपकी रिलैक्स्ड होती चली जा रही हैं। आंख, नाक, कान, गाल, पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स्ड होता चला जा रहा है।
माथे पर, फोरहेड पर रिलैक्सेशन फैलती चली जा रही है। आपका सर रिलैक्स होता चला जा रहा है, पूरा माइंड एकदम रिलैक्स्ड होता चला जा रहा है। गर्दन के आगे और पीछे की मसल्स रिलैक्स्ड होती चली जा रही हैं, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। शोल्डर की मसल्स रिलैक्स्ड होती चली जा रही हैं। दोनों हाथ एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं, एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं। दोनों हाथ एकदम हेवी होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस हेवीनेस को बढ़ते हुए, और ज्यादा बढ़ते हुए, और ज्यादा हेवीनेस बढ़ती चली जा रही है। आप अपने हाथों को उठाना चाहेंगे तो भी नहीं उठा पाएंगे, इतने हेवी हो चुके हैं। आपके हाथ इतने रिलैक्स्ड हो चुके हैं कि आप उठाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं उठा पाओगे नहीं। अब ये रिलैक्सेशन आपके चेस्ट के हिस्सों में फैलती चली जा रही है। स्टमक के हिस्सों में फैलती चली जा रही है, पेट के हिस्सों में फैलती चली जा रही है। पूरी पीठ पे ये रिलैक्सेशन फैलती चली जा रही है। ये रिलैक्सेशन नीचे उतरती चली जा रही है और आपके दोनों पैरों में फैलती चली जा रही है, और नीचे और नीचे और नीचे, दोनों पैर में टोस तक, फीट सोल्स तक ये रिलैक्सेशन बढ़ती चली जा रही है। लूज, लिम्प और रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं दोनों पैर, एकदम हेवी होते चले जा रहे हैं दोनों पैर, और हेवी और हेवी और हेवी, एकदम हेवी होते चले जा रहे हैं आपके पैर। अब मैं 1 से लेके 5 गिनती गिनूंगा। 5 पे आप एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स्ड होगी आपकी। जो भी हिस्सा, जो भी पार्ट आपका रिलैक्स्ड होना रह गया होगा, उससे आप इमेजिन करेंगे और वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। पूरी बॉडी टोटली रिलैक्स्ड है। अपना ध्यान ले आइए अपने लेफ्ट पैर के ऊपर, लेफ्ट एंकल के ऊपर, लेफ्ट फीट सोल के ऊपर, लेफ्ट फुट के ऊपर। इमेजिन कीजिए कि उसके आसपास 3-4 इंच की दूरी पर एक ऐसा ही और पैर है जो उससे काफी बड़ा है। इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट फुट जिस शेप का है उससे 3-4 इंच बड़ा एक पैर आपके उसके आसपास है। अब उस बिग फीट पे, बिग फुट पे टिंगलिंग सेंसेशन आती चली जा रही है। फील कीजिए इस टिंगलिंग सेंसेशन को आते हुए, फील कीजिए इस गर्माहट को आते हुए। फील कीजिए कि आपके लेफ्ट फुट के ऊपर जो बिग फुट है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही हैं। हो सकता हो इंस्टेंटली वाइब्रेशंस आपको फील हो सकता हो कि थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए वो टिंगलिंग सेंसेशन आप फील करने लगे हैं। 1, ये टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ती चली जा रही है। 2 एंड 3, वो टिंगलिंग सेंसेशन आपके लेफ्ट फुट के ऊपर है। सेम इसी तरीके से आप राइट फुट पे
इमेजिन कीजिए कि 3-4 इंच की दूरी पर एक और पैर है। अब उसमें टिंगलिंग सेंसेशन को फिर से फील कीजिए। टिंगलिंग सेंसेशन आती चली जा रही है। 1, ये टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ती चली जा रही है। 2 एंड 3, आप प्रॉपरली फील कर पा रहे हैं इस टिंगलिंग सेंसेशन को। अब लेफ्ट पैर और राइट पैर को दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में टिंगलिंग सेंसेशन है। अब मैं 1 से लेकर 3 गिनती गिनूंगा, तब आप दोनों ही पैरों में इक्वल टिंगलिंग सेंसेशन फील करने लगेंगे। 1, 2 एंड 3, दोनों पैरों में आप इक्वल टिंगलिंग सेंसेशन फील कर रहे हैं। अब ये टिंगलिंग सेंसेशन ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपके काफ्स मसल्स में ये टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है। फील कीजिए इस टिंगलिंग सेंसेशन को अपने काफ्स मसल्स में। एक गर्मी का इफेक्ट आ रहा है काफ्स मसल्स में। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से वाइब्रेशन से एक मसाज सी हो रही है, ऐसा फील कर रहे हैं। और इस टिंगलिंग सेंसेशन को बहुत स्पष्ट रूप से फील कर पा रहे हैं। अब ये टिंगलिंग सेंसेशन और ऊपर बढ़ते हुए आपके नी कैप्स पे आ चुकी हैं। जहां जहां आपका स्थूल शरीर है उसके आसपास 3-4 इंच और ऊपर ऐसा ही शरीर आप इमेजिन करते हुए उसमें ये टिंगलिंग सेंसेशन फील करते चले जा रहे हैं। अब ये टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ते हुए आपकी पूरी थाइस पर आ चुकी हैं। फील कीजिए इस गर्माहट के इफेक्ट को, फील कीजिए इस मसाज इफेक्ट को। चारों तरफ आपके थाइस के वाइब्रेशंस हैं, एक टिंगलिंग सेंसेशन है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स और हिप्स के आसपास ये टिंगलिंग सेंसेशन फैलती चली जा रही है। फील कीजिए इस गर्माहट को और वाइब्रेशंस को, और ऊपर की तरफ उठती चली जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ये वाइब्रेशंस फैलती चली जा रही हैं। अब ये पेट के और पीठ के हिस्सों में फैलती चली जा रही है। फील कीजिए इस टिंगलिंग सेंसेशन को आपके पेट और पीठ के हिस्सों में। आपके चेस्ट में और पीठ के ऊपरी हिस्सों में यह टिंगलिंग सेंसेशन फैलती चली जा रही है। बॉडी के आसपास 3-4 इंचों में ये टिंगलिंग सेंसेशन फैलती चली जा रही है और आपकी बॉडी में इस गर्माहट को आप फील कर पा रहे हैं, वाइब्रेशंस को आप फील कर पा रहे हैं। दोनों शोल्डर्स पर ये टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ती चली जा रही है। दोनों हाथों में ये टिंगलिंग सेंसेशन बढ़ती चली जा रही है। गर्दन के हिस्सों में टिंगलिंग सेंसेशन आती चली जा रही है। पूरे चेहरे और सर के हिस्सों पे टिंगलिंग सेंसेशन आती चली जा रही है। पूरे शरीर पे आपके आसपास एक ऐसा ही शरीर और है जो 3-4 इंच की दूरी पर है और पूरे उस शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन आ चुकी है। यह आपकी एस्ट्रल बॉडी है।
आप इस एस्ट्रल बॉडी को कहीं पे भी ट्रेवल करा सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस एस्ट्रल बॉडी से लिंक्ड है। जहां कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच सकता है, वहां पे ये एस्ट्रल बॉडी जा सकती है। वहां पे कुछ भी ये देख सकती है, सुन सकती है, टेस्ट कर सकती है, स्मेल कर सकती है और फील कर सकती है। पूरी बॉडी में आपको, बॉडी के आसपास आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही है। अब इस बॉडी को अपने सर के ऊपर 6 इंच की दूरी पर ले जाइए। आप देख रहे हैं कि जैसा आपका शरीर है, ऐसा ही शरीर 6 इंच के ऊपर पे जा रहा है। यह आपकी एस्ट्रल बॉडी है। चारों तरफ देखिए और वातावरण को महसूस कीजिए। फिर से इस बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर ले आइए। अब इसे 1 फुट की दूरी पर ऊपर ले जाइए और चारों तरफ से वातावरण को फील कीजिए। फिर से इसे शरीर के अंदर ले आइए। अब इसको 2 फुट की ऊंचाई पे ले जाइए और चारों तरफ अपने कमरे में पड़े हुए सामान को अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, स्मेल कीजिए, आसपास की सभी चीजों को महसूस कीजिए। अब इस पूरी बॉडी को निकालते हुए कमरे के किसी एक कोने पे ले जाइए और आप उस कोने में रखी हुई चीजों को महसूस कीजिए, उन्हें अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, समझिए। जब आप पूरी तरीके से इन सब चीजों की अनुभूति कर लें, तब अपने शरीर की तरफ देखिए कि आपका शरीर एकदम रिलैक्स्ड है और आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं। अब दीवार के पार जाते हुए आप घर से बाहर निकलिए, या आप जहां बैठे हैं उस जगह से बाहर निकलिए और बाहर के वातावरण को फील कीजिए। जहां आप बैठे थे और यहाँ के वातावरण में क्या फर्क है, उसको फील कीजिए। जो जो चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे फील कीजिए। अब किसी एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां आप पहले कभी गए हो। शुरुआत के 1-2 दिन आपको ऐसी ही जगह की कल्पना करनी है जहां पहले कहीं आप गए हो और उस जगह पे इस एस्ट्रल बॉडी को ले जाइए और सब चीजों को फील कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए, स्मेल कीजिए, फील कीजिए वहां के वातावरण को।
जब आप पूरी तरीके से उस जगह की अनुभूति ले लें, तब आप वापस अपने शरीर की तरफ मुड़ेंगे। और मैं 1 से लेकर 5 गिनती गिनूंगा, आप बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। आप बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे से सर के रास्ते पूरे शरीर को अंदर एंटर होने दीजिए, जाने दीजिए। जब पूरी बॉडी आपके स्थूल शरीर में आ जाए, तब फिर से अपने स्थूल शरीर में उस वाइब्रेशन को फील कीजिए, उसी टिंगलिंग सेंसेशन को फील कीजिए। और अपने एस्ट्रल बॉडी को अपने फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन होने दीजिए। अब चारों तरफ से सराउंडिंग को फील कीजिए। चारों तरफ से चेतना को फील कीजिए। मैं 1 से लेकर 3 बोलूंगा, 3 पे आप एकदम जागरूक अवस्था में आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर के पार्ट्स को हिलाना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप ठीक समझेंगे, तब आप अपनी आंखें खोल देंगे। 1, 2 और 3। पूरे शरीर में आई हुई चेतना को फील कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाइए। और जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ समझे, तब आप अपनी आंखें खोल दें। धन्यवाद। Welcome back.